क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। कोलकाता नाइट राइडर्स राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच हार गई और वो भी बेहतरीन खेलने के बाद। जी हां, अच्छा खेलने के बाद भी केकेआर की टीम हार गई। हालत ये थी कि 218 रन का टारगेट होने के बाद भी केकेआर की टीम बेहद आसानी से जीतती हुई दिख रही थी, लेकिन अचानक कोलकाता की टीम पटरी से उतर गई और हार गई। अब कोई हार की वजह चहल की हैट्रिक को बता रहा है तो कोई बटलर का शतक, लेकिन यहाँ पर वजह कुछ और है। जी हां, केकेआर की हार की वजह है उनके ही हेड कोच ब्रेंडन मैकलम। जी हां, ब्रेंडन मैकलम हार की वजह है और ये सबके सामने तब आ गया जब खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैकलम पर भड़क गए और भरे मैदान में सुना दिया, बहुत कुछ कह दिया। नाराज अय्यर ने बहुत कुछ कहा, गुस्से में साफ साफ देखा जा सकता था यहाँ पर, जिससे साफ हो गया है कि केकेआर की टीम में भारतीयों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, क्योंकि इससे पहले दिनेश कार्तिक के साथ भी यही सब कुछ हुआ था और अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी के दौर में ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या हुआ मैदान में, क्या है साजिश, क्यों भड़के श्रेयस अय्यर, क्या है कोच की गलती, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो कोलकाता की टीम बेहद ही आसानी से राजस्थान रॉयल्स को हराने जा रही थी। हालांकि 16वें ओवर तक तो जीत पूरी ही पक्की थी, लेकिन 17वें ओवर में चहल की बॉलिंग पर पहली बॉल पर वेंकटेश अय्यर आउट हुए, जिससे झटका लगा और फिर चौथी बॉल पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। लेकिन इन दो झटकों के बाद भी मैच केकेआर के ही कब्जे में था। जी हां, क्योंकि जीत के लिए सिर्फ 40 रन ही बनाने थे और 24 बॉल बची हुई थी। अब यहीं पर कोच ब्रेंडन मैकलम ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे अय्यर नाराज हो गए और ये सब ने देखा। कमेंटेटर तक खुद कहने लगे कि क्या कोच ब्रेंडन मैकलम खुद ही मैच हारना चाहते हैं। हालत ये थी कि श्रेयस अय्यर आउट होने के बाद कहीं नहीं गए, सीधे कोच के पास गए और कोच को बहुत कुछ सुना दिया, बहुत कुछ कह दिया। असल में जब श्रेयस अय्यर आउट हुए तो शेल्डन जैक्सन, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, वो क्रीज पर थे और डगआउट में पैट कमिंस इंतजार कर रहे थे बैटिंग का। लेकिन कोच ब्रेंडन ने पैट कमिंस को बैटिंग के लिए नहीं भेजा। जी हां, कोच ने शिवम मावी को भेज दिया। अब हालत यह है कि मावी तो घरेलू मैचों में भी रन नहीं बनाते, घरेलू मैचों में भी वो बैटिंग खास नहीं करते, लेकिन फिर भी जानबूझकर विकेट गंवाने के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए ब्रेंडन मैकलम ने शिवम मावी को भेज दिया। अब श्रेयस अय्यर मैदान से वापस जा रहे थे और जैसे ही श्रेयस ने मावी को बैटिंग के लिए जाते हुए देखा तो कप्तान अय्यर भड़क गए। जी हां, कप्तान श्रेयस अय्यर डगआउट में पहुंचे थे, बैठे भी नहीं थे, लेकिन कोच पर भड़क गए और पूछ लिया कि ये क्या फैसला है। जब पैट कमिंस मौजूद हैं, अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं, एक मैच तो बैटिंग के बूते जिता भी चुके हैं, तो फिर शिवम मावी को क्यों भेजा गया, यहाँ पर पैट कमिंस को बैटिंग के लिए क्यों नहीं भेजा? ये सीधा सवाल श्रेयस अय्यर ने ब्रेंडन मैकलम से पूछ लिया और ये सब ने देखा। जी हां, बाउंड्री पर ये सब ने देखा। श्रेयस अय्यर लगातार यहां पर ब्रेंडन मैकलम से लड़ रहे थे, ब्रेंडन मैकलम से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन ब्रेंडन के पास कोई जवाब नहीं था। मैकलम चुपचाप सुनते रहे, कप्तान की बात को सुनते रहे, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। अब वैसे तो पैट कमिंस शानदार बल्लेबाज हैं, उन्हें शेल्डन जैक्सन से पहले ही भेजा जाना चाहिए था, लेकिन चलो मान लेते हैं कि जैक्सन पहले चले गए, लेकिन मावी को पहले भेजना किसी को भी पसंद नहीं आया। कमेंट्री कर रहे दिग्गज इस पर सवाल उठाते रहे, तो वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी वही किया जो उन्हें गलत लगा और कोच ब्रेंडन मैकलम पर भड़क गए। अब इसका नतीजा ये हुआ कि मावी अगली ही बॉल पर आउट हो गए और टीम पर प्रेशर बढ़ गया और प्रेशर में पैट कमिंस भी कुछ नहीं कर पाए, वो भी आउट हो गए और हालात जो केकेआर के पक्ष में थे, कोच की गलती से एक झटके में राजस्थान की तरफ चले गए और ब्रेंडन की इन्हीं गलतियों ने मैच को हरा दिया, केकेआर को नीचा दिखा दिया। अब लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में कोच ब्रेंडन मैकलम को भारतीय कप्तानों से दिक्कत है। पहले जब दिनेश कार्तिक कप्तान थे तो तब भी कार्तिक को कभी खुलकर कप्तानी नहीं करने दी गई, यहाँ तक कि दिनेश कार्तिक का बैटिंग ऑर्डर भी हमेशा हर मैच में बदला जाता रहा, जबकि वो खुद कप्तान थे, लेकिन हमेशा उन्हें परेशान किया गया, नीचा दिखाया गया। विदेशियों ने झुंड बनाकर एक बार तो कार्तिक को कप्तानी से हटाने के लिए मुहिम तक चला दी, जिसमें कोच ब्रेंडन मैकलम के साथ आंद्रे रसल, सुनील नारायण तक शामिल थे और रसल और नारायण ने खुलेआम बयानबाजी की थी, लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ और उल्टा कोच ब्रेंडन मैकलम ने बाद में दिनेश कार्तिक को कप्तानी से हटवा कर ही दम लिया और बाद में इयान मॉर्गन को बीच सीजन में कप्तान बनाया गया। अब ऐसा ही यानी कि दिनेश कार्तिक जैसा ही सलूक श्रेयस अय्यर के साथ हो रहा है। कप्तान अय्यर हैं तो उनकी सुनी नहीं जा रही, कोच मनमानी कर रहे हैं और इसीलिए केकेआर की टीम अच्छी होने के बाद भी लगातार हार रही।
अब जिस तरह दिनेश कार्तिक ने केकेआर से बाहर निकलकर आरसीबी के लिए जबरदस्त खेल दिखा रहे हैं और इस सीजन सबसे बड़े फिनिशर बल्लेबाज बनकर उभरे हैं, तो वो साफ साफ दिखाता है कि केकेआर में उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था, वो अब खुलकर खेल रहे हैं। और यही सब कुछ श्रेयस अय्यर के साथ भी हो रहा है। भारतीयों के साथ केकेआर की टीम में लगातार साजिश हो रही है। इससे पहले भारत के एक और दिग्गज गेंदबाज कुलदीप यादव को भी केकेआर ने लगभग बर्बाद कर दिया था, लेकिन वो तो भला हो दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें खरीद लिया और इस सीजन कुलदीप की अच्छी गेंदबाजी दिख रही है। लेकिन केकेआर ने पूरी तरह से ठेका लिया हुआ है कि भारतीय बल्लेबाजों को, भारतीय कप्तानों को बर्बाद किया जाए, भले ही टीम हार जाए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोच विदेशी और विदेशी खिलाड़ियों का, विदेशी सपोर्ट स्टाफ का केकेआर की टीम में साफ साफ और बड़ा दखल नजर आ रहा है। तो आपका क्या मानना है? क्या यहाँ पर वाकई केकेआर की टीम में भारतीयों के साथ धोखेबाजी, गलत साजिश हो रही है और श्रेयस अय्यर को भी खुलकर कप्तानी नहीं करने दी जा रही है, या फिर कोच ब्रेंडन ने जो किया सही किया? आपका क्या मानना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात के खिलाफ बेहद आसानी से मैच जीत रही थी। आखिरी 3 ओवर में 48 रन की जरूरत गुजरात टाइटंस को थी, यानी कि 16 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने थे और सीएसके की जीत यहां पर पक्की थी। लेकिन जडेजा की खराब कप्तानी, गलत फैसलों ने एक बार फिर से मैच गंवा दिया। पहले तो 18वां ओवर जडेजा ने क्रिस जॉर्डन से कराया, जिसमें जॉर्डन ने एक ही ओवर में 25 रन लुटा दिए। जी हां, राशिद खान ने जॉर्डन के उस ओवर में 3 छक्के और 1 चौका मारा और पूरे ओवर में 25 रन बटोर लिए गुजरात की टीम को राशिद खान मैच में वापस ले आए। जबकि यहां पर भी जॉर्डन के बजाय किसी और से बॉलिंग कराई जा सकती थी, क्योंकि हाल फिलहाल जॉर्डन काफी ज्यादा पिटाई खा रहे हैं, जॉर्डन रन खूब लुटा रहे हैं, और लेकिन यहां पर जॉर्डन से ही बॉलिंग कराई गई। अब 19वां ओवर ब्रावो ने किया ठीक ठाक गेंदबाजी की और आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी। अब 18वां ओवर बुरी तरह से पिटने के बाद भी आखिरी ओवर में चेन्नई के लिए जीत की उम्मीद थी, क्योंकि 13 रन काफी ज्यादा थे और पिच ऐसी नहीं थी कि इसमें आसानी से रन बन जाते। अब धोनी हमेशा ही अपने अलग फैसलों के लिए जाने जाते हैं और चेन्नई के कप्तान भले ही रविंद्र जडेजा हों, लेकिन कई बार धोनी के फैसलों की झलक चेन्नई की टीम में दिख रही है। अब ओवर खत्म होते ही टीम की मीटिंग हुई, सभी बड़े खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे और महेंद्र सिंह धोनी मुकेश चौधरी से बॉलिंग कराना चाहते थे। जी हां, यंग गन, युवा गेंदबाज मुकेश ने अब तक शानदार गेंदबाजी की थी, 3 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए थे और 1 विकेट भी लिया था। और वहां पर टीम मीटिंग में बड़े सीनियर खिलाड़ियों के अलावा सिर्फ मुकेश चौधरी थी और बाएं हाथ के मुकेश को आखिरी ओवर देकर धोनी कुछ नया करना चाहते थे और धोनी को यकीन होगा कि मुकेश 13 रन को डिफेंड कर लेंगे, मैच को जिता देंगे, क्योंकि तेज गेंदबाजी में दूसरा विकल्प क्रिस जॉर्डन ही थे, जो कि पिछले ओवर में ही 25 रन लुटा चुके थे और बेहद आसानी से रन भी दे रहे थे, और इसीलिए हो सकता है कि धोनी जॉर्डन को बॉल नहीं देना चाहते हो। अब यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी मुकेश चौधरी को समझा रहे थे कि बॉलिंग में क्या करना है, कैसे करना है, क्या लाइन लेंथ रहेगी, लेकिन तभी जडेजा कुछ बोलने लगे और बॉल क्रिस जॉर्डन के हाथ में आ गई। जी हाँ, कोई कुछ समझ पाता, लेकिन इससे पहले यहाँ पर फैसला बदल दिया गया। अब हालांकि यहाँ पर क्या बात हो रही थी ये तो सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन साफ साफ दिखाई जरूर दे रहा था कि धोनी पहले मुकेश चौधरी से बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि धोनी चौधरी से ही बॉलिंग कराना चाहते थे और इसीलिए उन्हें समझा रहे होंगे। लेकिन जडेजा ने जॉर्डन से बॉलिंग कराने की बात कही और अब यहाँ पर इसीलिए धोनी भी मजबूर हो गए, क्योंकि कप्तान तो रविंद्र जडेजा ही है और जडेजा को सुझाव धोनी दे सकते हैं, लेकिन जडेजा से आगे जाकर फैसले ले नहीं सकते। और हुआ भी वही, फैसला ले लिया गया था कप्तान रविंद्र जडेजा की तरफ से कि जॉर्डन ही बॉलिंग करेंगे और फिर धोनी ने जॉर्डन को भी समझाया, क्योंकि उनकी ये रिस्पांसिबिलिटी है कि टीम को कैसे भी बेहतर करके जाएं, और इसीलिए जॉर्डन को समझाया गया कि कैसे बॉलिंग करनी है, क्या लेंथ रखनी है, क्या लाइन रखनी है, फील्डिंग क्या सजानी है, कहां पर फील्ड पोजीशन रखनी है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।